नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 का ऑनलाइन फॉर्म यानी फ्रेश ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल से भरना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको शुरुआत से लेके फाइनल प्रिंट तक पूरा प्रोसेस मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसमें हम आपको रजिस्ट्रेशन और ओटीआर भी बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 9th और 10th का स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरें, क्लास 11th और 12th का फॉर्म कैसे भरें, बीए बीएससी बीकॉम जैसे ग्रेजुएशन कोर्स का फॉर्म कैसे भरें, और बीएड या अन्य यूजी कोर्सेज का फॉर्म कैसे भरें, और बीटेक स्कॉलरशिप कैसे फॉर्म भरें, ठीक है। सभी कोर्सेज को लिए हम यहाँ पर फ्रेश फॉर्म भर के आपको स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर शो हो रहा होगा स्टूडेंट सेक्शन, यहाँ पर है। इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है न्यू रजिस्ट्रेशन। लेकिन हमें न्यू रजिस्ट्रेशन से पहले हमको क्या करना होगा, ओटीआर करना होगा। अब ओटीआर हमें कहाँ से करना होगा तो ये भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है वन टाइम, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर देखिए उसके नीचे होगा यहाँ पर ओटीआर पंजीकरण करें। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। ओटीआर पंजीकरण पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद हमारा ओटीआर का ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। देखिए यहाँ पर जो ओटीआर है लिख रहा है कि वन टाइम, यहाँ पर है वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर। यहाँ पर देखिए आपका दिखा रहा है कि 3 स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो ये है 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप होगा आपका मोबाइल अथेंटिकेशन, दूसरा होगा आपका कौन सा, आधार ई केवाईसी, और तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा हमारा ओटीआर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तीनों, ठीक है। मैं पढ़ चुका हूँ इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, ठीक है। जैसे ही टिक लगाते हैं उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका ये ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, प्रोसीड टू ओटीआर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारा जो पहला ऑप्शन ओपन होकर आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर करा मोबाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले क्या करा है, पंजीकरण मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने के लिए आवश्यक विवरण भरें, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, वर्ग जाति समूह को चूज करना होगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर चूज करना होगा। उसके बाद जो ये कैप्चा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कैप्चा यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फीड करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप फीड कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए जनरेट ओटीपी पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो जाति वर्ग समूह है ये कैसे चूज करना होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वर्ग जाति समूह है इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाता है। पहला ऑप्शन जो होता है अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी ये ओबीसी के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर अनुसूचित जाति यानी ये एससी के लिए है, अनुसूचित जनजाति यानी ये एसटी के लिए है, और यहाँ अल्पसंख्यक यानी ये माइनॉरिटी के लिए है, और ये सामान्य वर्ग ये जनरल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप जिस कैटेगरी के हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम ओबीसी से हैं तो इसलिए हम ओबीसी पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फीड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से पॉपअप ओपन होकर आ जाता है, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ओके करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। यहाँ पर देखिए आपके इस वाले मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो ओटीपी आपको क्या करना होगा, फीड करना होगा। यहाँ पर ओटीपी आप क्या करेंगे, 6 अंक का फीड होगा, और जो ये कैप्चा है यहाँ पर आप क्या करेंगे, फीड करेंगे। फीड करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्या करेंगे, आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम फीड करके इसको वेरीफाई कर लेते हैं पहले। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जैसे ही हमने क्या किया, वेरीफाई पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए यहाँ हमारा ग्रीन होकर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन हो जाता है। उसके बाद हमारा देखिए दूसरा नंबर पे जो आता है वो आता है हमारा ई केवाईसी, ठीक है। यहाँ पे हमें आधार का ई केवाईसी करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 12 अंकों का आधार नंबर यहाँ फीड करना होगा। उसके बाद जो ये कैप्चा है ये क्या करेंगे, हम लोग फीड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये कैप्चा फीड करके और इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ फीड करके उसके बाद सबमिट ई केवाईसी पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप क्या करते हैं, अपना आधार नंबर और कैप्चा फीड करके सबमिट करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका एक पॉपअप ओपन होकर आ जाता है। इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आप पढ़ने के बाद यहाँ पर क्या कीजिएगा, ओके कर दीजिए। तो हम चलिए पढ़ चुके हैं इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही ओके करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजी लॉकर हमारा ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर करा साइनिंग योर अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ आप मोबाइल के थ्रू या यूजर नेम के थ्रू या आधार नंबर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चलिए मोबाइल नंबर यहाँ पर क्या करेंगे, फीड करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करके और मोबाइल नंबर को क्या करेंगे, फीड करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने मोबाइल नंबर फीड कर दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर देखिए आपका अगर पहले से आपका क्या है कि डिजी लॉकर बना हुआ है तो यहाँ पर सिर्फ पिन मांगेगा, वो पिन आप फिट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। तो हमारा पहले से बना है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 6 डिजिट का पिन सिक्योरिटी पिन डाल देते हैं और इसको ओपन करते हैं, ठीक है।
जैसे ही नेक्स्ट करते हैं उस सिक्योरिटी पिन 6 नंबर का डालकर, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है वेरीफाई ओटीपी। ठीक है, तो इस नंबर पे जो लास्ट के 4 डिजिट दिखा रहे हैं, इस पर आपका क्या होगा, ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पे आपको फिट करना होगा। फिट करने के बाद इसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, अपना ओटीपी यहाँ पर फिट कर दिया है। ठीक है, फिट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कहेगा कि आप एक क्रिएट यूजर नेम फॉर योर अकाउंट, यूजर नेम आपको बनाना होगा। आप यहाँ पे यूजर नेम लिख दीजिएगा। लिखने के बाद यहाँ पर क्या करिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप यूजर नेम डालकर सबमिट करते हैं, उस तरह से आ जाता है योर यूजर नेम विल बी सेट। यहाँ पर जो आपका यूजर नेम रहेगा वो शो होने लगेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम ओके कर लेते हैं। जैसे ही ओके करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका पोर्टल ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए आ रहा होगा इशू डॉक्यूमेंट। जो इशू डॉक्यूमेंट है वो 5 है। ठीक है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा या आधार कार्ड या डिग्री सर्टिफिकेट, तो वो जो कि आपके पास है नहीं तो इसको नहीं कर सकते हैं। यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस वो भी नहीं है, पैन कार्ड नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी 5 यहाँ पे व्यू ऑल डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास बस आधार है, इसलिए आधार वाले पे हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम पहले टिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अलाउ है, इसको अलाउ कीजिएगा। ठीक है, टिक करने के बाद आधार पर टिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने आधार नंबर को यहाँ पर क्लिक कर दिया और उसके बाद अलाउ पर भी हमने क्लिक कर दिया। तो कुछ इस तरह से आपका क्या होगा, देखिए प्रोसेसिंग और रिक्वेस्ट प्लीज वेट करके आ जाता है, यानी आपका प्रोसेसिंग चल रहा है। देख सकते हैं जैसे आपका प्रोसीड हो जाता है, उसके बाद ये पोर्टल ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आधार ई-केवाईसी लिखा हुआ है, आपने सब कुछ कर दिया। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आपका जो डिजी लॉकर से प्राप्त आधार का विवरण शो होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम शो होगा, यहाँ आपका फोटो शो होगा, यहाँ पर लिंग, जेंडर, अभिभावक का नाम। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा आपका स्टेट, यहाँ पर एड्रेस। ठीक है, इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आप ही का है जो आधार है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, वेरीफाई ई-केवाईसी डिटेल, इस पर क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वेरीफाई ई-केवाईसी यहाँ पर जो नीचे की तरफ है, इस पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे ही वेरीफाई ई-केवाईसी पर करते हैं, उसके बाद देखिए आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ओटीपी को क्या करेंगे, फीड करेंगे। फीड करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अगर ओटीपी नहीं जाता है तो आप रीजनरेट ओटीपी पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ओटीपी आ चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे, ओटीपी को यहाँ पर दर्ज करेंगे और दर्ज करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा वेरीफाई ई-केवाईसी आधार हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए हमारा 2 ऑप्शन ग्रीन हो चुका है, मोबाइल वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी दोनों ग्रीन हो चुका है। अब बचा हमारा फाइनल ओटीआर। तो यहाँ पर देखिए फाइनल ओटीआर के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम विवरण भरे, अपना ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन को पूरा करें। तो यहाँ पर देखिए पिता का नाम, यहाँ पर आपको पिता का नाम भरना होगा, यहाँ पर आपको माता का नाम भरना होगा, यहाँ आपको ईमेल आईडी भरना होगा और जो कैप्चा है यहाँ पर फीड करना होगा। फीड करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर, यहाँ पर देखिए आपका मोबाइल वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी और फाइनल ओटीआर तीनों क्या होता है, हमारा ग्रीन हो जाता है। और यहाँ पर लिख कर आ जाता है योर ओटीआर जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल, योर ओटीआर इज, यहाँ पर आपका ओटीआर है, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ये आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ओटीआर जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमें बारी है रजिस्ट्रेशन करने की। ठीक है, ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन था, अब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस ओटीआर की जरूरत भी पड़ेगा और हम जो पहला वेबसाइट होता है यूपी स्कॉलरशिप का, उस पर हम आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम पुनः यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट सेक्शन पर जाएंगे, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या किया था, यहाँ पर जो ओटीआर है, ठीक है, ये यहाँ पर जो हमने ओटीआर किया था, ओटीआर को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम क्या पर, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सेक्शन है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से पोर्टल ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन आ रहा है, इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे आता है, इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर देखिए छात्र पंजीकरण यानी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नवीन आवेदन यानी फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए ये है। ठीक है, यहाँ पर देखिए समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश SC ST और जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर आप इस वाले सेक्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 9th और 10th में हैं तो यहाँ पर आप इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और 11th और 12th में हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जैसे कि पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण विभाग यानी OBC और, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर इसी में हम देखें प्री मैट्रिक फ्रेश यानी फ्रेश फॉर्म को बनना है 9th और 10th के लिए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। पोस्ट मैट्रिक यानी 11th और 12th के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए हमको क्या करना है, फॉर्म बनना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो फॉर्म भरना है वो किसका फॉर्म भरना है, पिछड़ा वर्ग विभाग यानी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप 9th 10th का हमको नहीं करना है, किसका करना है, 11th और 12th के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका एक नया पोर्टल ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी है क्या, दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 फ्रेश स्टूडेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर जो OTR अभी आपने जनरेट किया है 2 मिनट पहले, उस OTR को यहाँ पर फीड करेंगे। फीड करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, वेरीफाई OTR पर आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर आप दोनों OTR भी आप बोल चुके हैं और फॉरगेट योर OTR नंबर, तो आप क्या करेंगे, OTR नंबर यानी OTR रजिस्ट्रेशन के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं और फॉरगेट योर OTR नंबर के लिए आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा दोनों है इसलिए हम क्या करते हैं, इस पर वेरीफाई OTR पर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप क्या करते हैं, OTR फीड कर लेते हैं। OTR फीड करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद इस तरह से आपका पोर्टल ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा, फिर आपको यहाँ पर आपका सिस्टर संस्था जो है वो चूज करना होगा। यहाँ पर आपका वर्ग जाति जो भी है, यहाँ पर अगर आप जैसे कि यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC SC है तो आपका ये पहले से ही शो होने लगेगा। जैसे कि इनका जो भरना है अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक से भरना है। ठीक है, जो धर्म में होगा आपका यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम शो होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष पूछ रहा है, तो आपने जब हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है यहाँ पर आप क्या करेंगे, फीड कर देंगे। फीड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, उसके पहले आप देख लीजिए यहाँ पर जो बोर्ड है, आपको बोर्ड सेलेक्ट करने के लिए आ रहा था यूपी बोर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक भरने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में आप कुछ नहीं भरेंगे, दूसरे वाले में आप क्या करेंगे, अपना रोल नंबर फीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फीड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ कर स्वनिर्मित पासवर्ड, यहाँ पर आप एक पासवर्ड बनाएंगे, उसी पासवर्ड को यहाँ दोबारा कंफर्म करेंगे और यहाँ पर जो कैप्चा है वो कैप्चा यहाँ पर फीड करेंगे। फीड करने के बाद प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप देख लीजिए वहाँ पर सबमिट किए हैं आप सब कुछ कैप्चा फीड करके, उसके बाद ये आपका ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति, यहाँ रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाता है 11th और 12th का। ठीक है, फ्रेश स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये स्लिप है। ठीक है, यहाँ पर आपका देखिए OTR नंबर होगा और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन संख्या भी आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा डिटेल ओपन होकर आ जाता है, नाम, ठीक है, स्कूल नेम, बोर्ड कौन सा बोर्ड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, प्रिंट करके इसको रख लेंगे, इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर आ जाते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, पुनः यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है आपको पुनः यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट सेक्शन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब लॉगिन फ्रेश पर अब यहाँ पर इसके बगल में अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए प्री मैट्रिक दिया है। प्री मैट्रिक का मतलब होता है 9th 10th, पोस्ट मैट्रिक का मतलब होता है आपका 11th और 12th। हम इसी पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका एक पोर्टल ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए नवीनीकरण, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा और यहाँ पर OTR नंबर, और यहाँ पर आपको जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको फिट करना होगा और ये जो कैप्चा है यहाँ पर फिट करना होगा। फिट करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है, अगर आप जैसे कि OTR भूल चुके हैं तो OTR को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका OTR जो है मिल जाएगा। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं तो ये आपके स्कूल या कॉलेज ये रिन्यूअल के लिए ही होता है, प्रॉब्लम होता है कि वो अपना भूल जाते हैं, तो स्कूल कॉलेज से ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अभी सभी कुछ है, तो हम यहाँ पर डिटेल्स फिट करके हम इसको क्या करते हैं, सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे ही आप OTR रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर इसको सबमिट करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका पोर्टल ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में अन्य छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन, ठीक है, छात्रवृत्ति प्रबंध प्रणाली सत्र 2026-27। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब आपको यहाँ पर फिट करना होगा। फिट करने के लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा होगा। ठीक है, इस 3 डॉट पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका अभी तक एक ही स्टेप कंप्लीट है। अभी यहाँ पर आपका जो 7 स्टेप तक है, यानी अभी 6 स्टेप आपका बाकी है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 7 स्टेप है। ठीक है, तो अब इसको कैसे आपको कंप्लीट करना होगा, तो आप यहाँ पर देखिए 3 डॉट दिख रहा है। ठीक है, इस 3 डॉट पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे ही 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन प्रिंट हो चुका है और डिजी लॉकर से सत्यापन भी हो चुका है। जब हमने वेरीफाई कर रहा था, OTR बना रहा था, तभी डिजी लॉकर से सत्यापन भी हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आ रहा है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे, इस पर आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा एक नया पोर्टल ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हाई स्कूल, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि हाई स्कूल प्राप्तांक, आपने हाई स्कूल में कितना मार्क्स पाया है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि जो हाई स्कूल में है आपका प्राप्तांक मान लीजिए कि आपने 500 नंबर पाया है। ठीक है, या आप जैसे कि मान लो 400 कितना 67 नंबर ही पाए तो यहाँ पर भरेंगे और टोटल आपका कितना है, पूर्णांक जो है 600 है, यहाँ पर फीड करेंगे। ठीक है, आपका पाठ्यक्रम का नाम यहाँ पर देखिए 11th आ रहा है। जैसे कि इन्होंने क्या किया था,
11th में अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा था, इसलिए यहाँ पर 11th आ रहा है, लेकिन इस समय ये 12th में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर हम 12th कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि। यहाँ पर देखिए जो प्रवेश की तिथि है, ठीक है, वो आप यहाँ पर फीड करेंगे जो इस साल का होगा। जैसे कि मान लीजिए हो सकता है 1 अप्रैल, ठीक है, और 2026, 1 अप्रैल 2026 के बाद ही का क्या होगा, यहाँ पर डेट होगा। यहाँ पर बोर्ड में पंजीकरण क्रमांक जो कि आपका 10 से 12 अंक के होते हैं, पंजीकरण संख्या, ठीक है, वो आपको यहाँ पर फीड करना होगा। ये आपको स्कूल या कॉलेज से ही मिलेंगे। ठीक है, आपके पास ये नहीं होगा। जो पंजीकरण संख्या होता है, ये क्या होता है, आपके स्कूल से ही दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए बोर्ड को आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कौन सा बोर्ड है, तो यहाँ पर देखिए यूपी बोर्ड आ रहा है, सीबीएसई आ रहा है, आईसीएसई, जो भी आपका बोर्ड है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, आवास या दीवा छात्र। यहाँ पर देखिए आवास और दीवा छात्र, आवास का मतलब होता है आप हॉस्टल लेकर रह रहे हैं, और दीवा का मतलब होता है आप घर से अपनी पढ़ाई जारी किए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दीवा छात्र पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुमोदित, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, जो आपकी फीस है वो यहाँ पर आप फीड कर देंगे। ठीक है, जो भी आपका है यहाँ पर 5,000, 6,000, 10,000 जो भी है यहाँ पर आप क्या करेंगे, फीड कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है दिव्यांगा का प्रकार, यदि कोई दिव्यांग है तो आप इस पर क्या करेंगे, सेलेक्ट करके क्लिक कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है तो इस पूरे ऑप्शन को आप करेंगे छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि देखिए यहाँ पर आप इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ है नहीं है तो इसको भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपका डिटेल है वहाँ पर कह रहा है अब गत वर्ष, ठीक है, प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि। तो इन्होंने, मैंने अभी पहले ही बोला है कि 11th में इन्होंने क्या किया है, स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है, तो यानी अनुचर जो यहाँ पर आएगा अनुरक्षण भत्ता छात्रवृत्ति, ठीक है, वहाँ यहाँ पर इनको क्या बनना होगा, 0 बनना होगा। गत वर्ष की कक्षा तो यहाँ पर क्या थे, 11 था। ठीक है, शिक्षण संस्था का नाम, जो 11th में शिक्षण संस्था का नाम था वो यहाँ पर फीड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बैंक का नाम, यहाँ पर बैंक का जो भी बैंक का नाम है यहाँ पर आप क्या करेंगे, फीड कर लेंगे। यहाँ पर आप देख लेते हैं कौन सा आपका बैंक है। यहाँ पर जो भी बैंक है आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसमें बस एक बैंक है जो नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस बैंक जो है, ठीक है, वो इसमें नाम नहीं आ रहा है। हो सकता है कुछ दिन इंतजार कर लीजिए आप लोग, वो भी बैंक यहाँ पर ऐड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बैंक है वो हमारा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पर हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा तो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जनपद पूछ रहा है कि जनपद कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए जनपद जो भी है यहाँ पर हमारा वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा जनपद जो है वो गोरखपुर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर गोरखपुर को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए कह रहा ब्रांच, अब यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है ब्रांच का, तो बरहलगंज देखिए इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका होगा वो क्या करेंगे, आप यहाँ पर, ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हमने सेलेक्ट कर लिया है ब्रांच भी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आईपीएससी कोड होगा वो अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही ब्रांच सेलेक्ट करेंगे आईपीएससी कोड अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है छात्र छात्रा का बैंक खाता के अंकित नाम, जो बैंक खाता में अंकित नाम है वही यहाँ पे सेलेक्ट करना, यहाँ पर लिखना होगा आपको। छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या, यहाँ पर बैंक खाता संख्या लिखेंगे और यहाँ दोबारा आप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे बैंक खाता को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है 16 नंबर पर छात्र छात्रा के माता पिता के बारे में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, माता पिता में अगर दोनों लोग, यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहला कह रहा है माता पिता दोनों जीवित हैं तो पहले वाले पर क्लिक कीजिए। अगर जैसे दोनों जीवित हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। अगर केवल माता जीवित है तो इस पर क्लिक कीजिए। पिता जीवित हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। माता पिता दोनों जीवित नहीं है तो इस पर क्लिक कीजिए। तो हमारे माता पिता यहाँ पर जिनका फॉर्म भर रहा हूँ दोनों जीवित हैं, तो हम इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका पोर्टल ओपन होकर एक और आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कह रहा है पिता का व्यवसाय, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पिता का व्यवसाय चुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर सरकारी, अगर वो सरकारी सेवा में है, जैसे कि आपका वो सरकारी जैसे विभाग में जॉब करते हैं तो यहाँ पर सरकारी लिखेंगे। प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल, जैसे डॉक्टर हैं या जैसे कि डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, ये प्रोफेशनल होते हैं तो प्रोफेशनल कर लेंगे। प्राइवेट अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो प्राइवेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम प्राइवेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी आय इनकम सर्टिफिकेट आपके पिता की जो लग रही है यहाँ पर आप क्या करेंगे, भर देंगे। जैसे कि इनका 60,000 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60,000 फिट कर देंगे। माता का व्यवसाय अगर देखते हैं तो माता का व्यवसाय अगर यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा कि माता क्या करती हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ गृहिणी है और गृहिणी में है, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हम 0 फिट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको फिट करने के बाद यहाँ पर ये कैप्चा यहाँ पर फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सारा डिटेल जैसे ही आप फिट करके सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए आ जाता है आपका नवीन यानी फ्रेश। ठीक है, दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति 2026-27 आपके आवेदन प्रक्रिया की प्रविष्टि सफलतापूर्वक भरी गई है। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाता है। ठीक है, आपका मतलब जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा होम, इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप पुनः वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन, ठीक है, ये 4 ऑप्शन जो है मतलब चौथा जो ऑप्शन है आपका अभी यहाँ ग्रीन नहीं हुआ है। बाकी आपका पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां हो चुका है। 6वां और 7वां आपका बचा हुआ है। ठीक है, इसको आपको ग्रीन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए 3 डॉट है, यहाँ पर फिर जाना होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाता है यहाँ पर आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर कुछ गलती है तो संशोधित कर सकते हैं। आय प्रमाण पत्र जारी है प्रमाणीकरण हेतु इस पर हमको क्या करना है, क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आय प्रमाण पत्र और जाति पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल यहाँ पर आपका शो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल जो होगा शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या यहाँ पर फिट करना होगा, आय प्रमाण क्रमांक यहाँ पर फिट करना होगा और ये कैप्चा यहाँ फिट करना होगा। उसके बाद आप करेंगे यहाँ पर सबमिट, ठीक। यहाँ पर देखिए आप जैसे ही यहाँ पर ये तीनों आप फीड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये फीड करके उसके बाद आप क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर वेरीफाई इनकम डिटेल का आ जाता है ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वेरीफाई इनकम डिटेल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ आय है वो आपका प्रमाणीकरण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब जात के लिए आवेदन फॉर्म संख्या फिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आवेदन फॉर्म और उसके बाद क्रमांक और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर उपजाति अपना सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये कैप्चा यहाँ फिट करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ हम बात करते हैं उपजाति की, तो यहाँ पर जो भी आपका उपजाति है वहाँ पर क्या करेंगे, आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देंगे, ठीक। तो चलिए पहले हम फिट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सारा डिटेल फिट कर दिया है। फिट जैसे करते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका जो यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है, ठीक। इसको आप मिला लीजिएगा कि आप ही के नाम से है और उसके बाद वेरीफाई कास्ट डिटेल पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम वेरीफाई पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो स्टेप था, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, और यहाँ पर इनकम और कास्ट दोनों भी ऑथेंटिकेशन वेरीफाई हो चुका है, आधार भी वेरीफाई हो चुका है। एप्लीकेशन लॉक का बस एक ऑप्शन बचा है, इसको भी आपको कैसे लॉक करना होगा ये हम बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 लाइन दिख रहा है इस पर आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए जांच आवेदन, ठीक है, हेतु प्रिंट करना है, तो इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ देखिए इस तरह से आपका यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सारा डिटेल यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इसमें लगता है इसको प्रिंट करके आप क्या करेंगे, स्कूल या कॉलेज में अपने दिखा देंगे। अगर वहाँ पर कुछ भी गलती मिलती है तो आप इसको आकर सही करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको जैसे ही प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। प्रिंट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर बैक का ऑप्शन आ रहा है, बैक पर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम बैक पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर एक ऑप्शन और हमारा ग्रीन हो गया, 6 नंबर भी। अब बचा हमारा 7th को कब आपका होगा, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए। इस पर 3 डॉट पे जाएंगे, यहाँ पर 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका आ रहा है जांच हेतु आवेदन। अगर आप में कोई गलती है तो उसको संशोधित कर देंगे, ठीक है। नहीं गलती है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हम पहले एक बार इसको संशोधित कराना चाहते हैं, इसलिए संशोधित करने के लिए हमें स्कूल पर इनको ये फॉर्म को भिजवाना होगा, ठीक है। तो उसके बाद ही हम क्या करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है, जो कि बस एक स्टेप और है फाइनल सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो हमारा ये जो सबमिशन था वो कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो वो हमें आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके। यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।